नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे तेलंगाना में बीजेपी विधायकों ने क्यों नहीं ली शपथ। साथ बताएंगे पीएम ने क्यों बोला जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है। इसी के साथ बताएंगे अशोक गहलोत ने क्यों बोला कि 6 दिन में सीएम तय नहीं कर पाई बीजेपी। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बीजेपी विधायकों ने सदन में नहीं ली शपथ, अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर जताया विरोध। टी राजा ने कहा जब तक जिंदा रहूंगा एआईएमआईएम के सामने नहीं लूंगा शपथ। पीएम बोले जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की चर्चा, कहा मेरे लिए गरीब और किसान हैं वीआईपी। गहलोत बोले 6 दिन में सीएम तय नहीं कर पाई बीजेपी, गोगामेड़ी मर्डर केस की एनआईए जांच का लेटर मेरे साइन से हुआ अप्रूव। एमपी दानिश अली को बीएसपी ने पार्टी से निकाला, लगाया पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। नारायणपुर में नक्सलियों ने भाजपा नेता कोमल मांझी का गला रेता, मंदिर से लौटते वक्त हुई वारदात। इस साल अब तक 8 नेताओं की हो चुकी है हत्या। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। आज 9 दिसंबर को तेलंगाना में भाजपा के सभी 8 विधायकों ने सदन में पद की शपथ नहीं ली। दरअसल ये सभी विधायक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने का विरोध कर रहे थे। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन से मिलने पहुंचे। बता दें कि अकबरुद्दीन एआईएमआईएम के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं। वहीं इस मामले पर तेलंगाना भाजपा के महासचिव गुज्जुला प्रेमेंद्र रेड्डी ने कहा, हमने शपथ का बॉयकॉट इसलिए किया क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। सीनियर विधायकों की अनदेखी की गई और ओवैसी को पद पर बैठा दिया। कांग्रेस झूठ बोलती है कि वह परंपरा का पालन करती है। अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के चलते ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बना दिया। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा कि कांग्रेस सरकार ने आदेश जारी किया कि 9 दिसंबर को अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने सभी लोग शपथ समारोह में शामिल होंगे। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है एआईएमआईएम के सामने शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ नहीं लेगा। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर सदन के सबसे सीनियर विधायक को बनाया जाता है और उनका काम नए विधायकों को शपथ दिलाना और विधानसभा स्पीकर का चुनाव करवाना होता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। आज शनिवार 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली बातचीत की और साथ ही लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मकसद है कि जहां जिस गांव में ये यात्रा पहुंचे हर व्यक्ति उस गाड़ी तक पहुंचे, तभी हम विकसित भारत के संकल्प तक पहुंच पाएंगे। मेरे लिए गरीब, वांछित, जिनको कोई नहीं पूछता उनको ना केवल मोदी पूछता है बल्कि पूछता है। मेरे लिए देश का हर गरीब, हर किसान वीआईपी है। इसी दौरान पीएम ने बिहार की एक लाभार्थी से बात करते हुए कहा कि खुशी है कि आपको योजनाओं का फायदा मिला। पहले तो स्कीम सिर्फ कागजों पर होती थी, किसी को इनके बारे में पता तक नहीं होता था। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। राजस्थान के कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी में मुख्यमंत्री चयन में हो रही देरी को लेकर निशाना साधा। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि अगर कांग्रेस 5-6 दिन मुख्यमंत्री का फैसला नहीं करती तो पता नहीं क्या क्या चिल्लाते कि आपस में फूट है, झगड़ा है। अब आप भाजपा को पूछो क्या है, आपके पास क्या है। आज 6 दिन हो गए हैं, मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हुआ। वहीं राजस्थान में हुई करनी सेना अध्यक्ष की हत्या पर भी गहलोत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा
कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर एनआईए जांच के लिए केंद्र सरकार को मुझे लिखकर भेजना पड़ा। एनआईए जांच का लेटर मेरे साइन से गया है कि इस मर्डर की जांच एनआईए से होनी चाहिए। हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि ये काम नए मुख्यमंत्री का था। राज्यपाल ने मुझे कार्यवाहक सीएम बना रखा है। जब तक नया सीएम शपथ नहीं ले, मुझे कार्यवाही करनी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि जल्द इसका फैसला हो। इसी के साथ गहलोत ने कहा कि अब इनकी पोल खुलती नजर आ रही है। 7-7 दिन तक आप लोग मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाते हो और आप बात करते हो कि हमारी पार्टी में अनुशासन है। चाल, चरित्र, चेहरा तो पहले ही एक्सपोज हो चुका है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आज शनिवार 9 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने अपने सांसद दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया। जानकारी के अनुसार दानिश अली जिस तरीके से संसद में कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए, वही उनके खिलाफ कार्यवाही की सबसे बड़ी वजह बनी। बता दें कि बीएसपी ने कई बार दानिश अली को हिदायत दी थी और कहा था कि पार्टी उनके मुद्दे पर उनके साथ है। बावजूद दानिश अली लगातार कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे और कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़ी थी। माना जा रहा है कि उन्हें पार्टी से निकालने की सबसे बड़ी वजह यही है। बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बीजेपी नेता कोमल मांझी की गला रेतकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सुबह मंदिर से लौटते वक्त साधारण वेशभूषा में पहुंचे नक्सलियों ने कोमल मांझी को पकड़ लिया और उनका गला रेत दिया। नक्सलियों ने कोमल मांझी पर आमदई माइंस की दलाली करने का आरोप लगाया है। घटना छोटे डोंगर थाना क्षेत्र की है। दरअसल कोमल मांझी शनिवार सुबह छोटे डोंगर गांव में स्थित शीतला माता मंदिर से लौट रहे थे। इसी बीच 4 से 5 नक्सली वहां आ धमके। सुनसान इलाका देखकर नक्सलियों ने मांझी को पकड़ लिया और जंगल की तरफ लेकर गए। इसके बाद धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी और शव को गांव के पास फेंक दिया। बता दें कि नक्सली इस साल अब तक 8 नेताओं को मौत के घाट उतार चुके हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए समय मांगा है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए हमें फंड नहीं मिले हैं। अगर हर राज्य को फंड दिए जा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं। ममता बनर्जी 17 से 20 दिसंबर के बीच दिल्ली जाने वाली हैं। बता दें कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी दिल्ली में 17 से 20 दिसंबर के बीच ही होने वाली है। ममता ने बात आज शनिवार को बागडोगरा एयरपोर्ट के सामने कही। इससे पहले ममता बनर्जी सितंबर को दिल्ली गई थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। आज 9 दिसंबर को मुंबई में विमेंस प्रीमियर लीग के सीजन 2 के लिए ऑक्शन हो रहा है। इनमें 23 लोगों के नाम सामने आए हैं। काशवी गौतम सबसे महंगी अनकैप्ड प्लेयर बनी। उन्हें गुजरात जायंट्स ने बेस प्राइस से 20 गुना ज्यादा कीमत देकर 2 करोड़ रुपए में खरीदा। बता दें कि काशवी की बेस प्राइस 10 लाख रुपए थी। काशवी से पहले अनकैप्ड वृंदा दिनेश मौजूदा ऑक्शन की पहली भारतीय करोड़पति खिलाड़ी बनी। उन्हें यूपी वॉरियर्स ने बेस प्राइस से 13 गुना ज्यादा 1.30 करोड़ रुपए में खरीदा। वृंदा का बेस प्राइस 10 लाख रुपए था। वहीं ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को भी 2 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। वो सबसे महंगी विदेशी प्लेयर है। ऑक्शन में 5 प्लेयर्स की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा रही। सदरलैंड, वृंदा और काशवी के अलावा ऑस्ट्रेलिया की फीब लिचफील्ड 1 करोड़ और साउथ अफ्रीका की शबनम इस्माइल 1.20 करोड़ को भी ऑक्शन में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले। लिचफील्ड को गुजरात और शबनम को मुंबई ने खरीदा। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।